हेलो दोस्तों, आप सभी को मैथ गैलेक्सी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं यूपी एसएससी पेड 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मौर्य वंश सम्राट अशोक। और भी इसके आगे भी कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। चलते हैं दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मैग्नीज जिन्होंने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखी वह मूल रूप से किस देश के निवासी थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मिस्र के निवासी थे। ये 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैग्नीज मूलतः ग्रीस यूनान का निवासी था, जो सेल्यूकस के निकेटर का राजदूत था। मैग्नीज सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भारत आया। मैग्नीज की प्रसिद्ध पुरानी पुस्तक का नाम इंडिका था। दूसरा क्वेश्चन है, विशाखादत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, संस्कृति में लिखी गई है। विशाखादत्त द्वारा रचित मुद्राक्षस संस्कृत भाषा का नाटक है, जिसकी रचना 4वीं सदी के उत्तरार्ध एवं 5वीं सदी के पूर्वार्ध में की गई थी। इसे हिंदी में अनुदित करने का श्रेय भारतेंदु हरिश्चंद्र को प्राप्त हुए हैं। इस ग्रंथ से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। नाटक में चंद्रगुप्त को विशाल तथा कुलहीन कहा गया है। ढूंढीराज ने मुद्राज पर टीका लिखी थी। तीसरा क्वेश्चन है, सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनकी विजय का उल्लेख करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 13वां। ये भी 2018 में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कलिंग युद्ध का तथा उसके परिणामों के विषय में अशोक के 13वें शिलालेख से विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 2261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया। विजय प्रांत का कलिंग में 2 अधीनस्थ प्रशासनिक केंद्र स्थापित किए हैं। पहला है उत्तरी केंद्र राजधानी तोसली तथा दूसरी दक्षिणी केंद्र राजधानी रौजौगढ़। चौथा क्वेश्चन, अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग पूर्वी प्रांत की राजधानी कौन सी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उज्जैन। नहीं, तोसली हो जाएगा। ये राजस्व लेखपाल परीक्षा 2015 द्वितीय पाली में पूछा गया है क्वेश्चन है। अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग की राजधानी तोसली उड़ीसा थी। निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, कामरूप। ये कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2016 में भी पूछा गया है। उपर्युक्त विकल्पों के कामरूप अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था। कामरूप का पहला ऐतिहासिक उल्लेख समुद्रगुप्त के 4वीं सदी के इलाहाबाद प्रसिद्ध में मिलता है, जहाँ यह गुप्त साम्राज्य के सीमांत राज्यों के देविका और समतट के साथ वरित है। अगला क्वेश्चन है, अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया है?
इसका आंसर हो जाएगा बी, सहबाजगरी में। सातवां क्वेश्चन है, अशोक के प्रधान शिलालेख सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 13वां। अशोक के प्रधान शिलालेख 13वां शिलालेख सबसे बड़ा है। इसमें अशोक के कलिंग विजय के 8 वर्ष का वर्णन है। इसका तुलना के धम्म विजय का अधिक महत्वपूर्ण बताया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य काल का सर्वोच्चतम प्रतिमान कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, स्तंभ। 2016 में पूछा गया है। अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ सिर्फ एक स्तंभ पर था। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सारनाथ में। ये मंडी परिषद परीक्षा 2018 सेकंड पाली में पूछा गया है। सम्राट अशोक का एक स्तंभ सारनाथ में स्थित है, जिसका अशोक महान ने बनवाया था। सारनाथ स्थित स्तंभ के शीर्ष पर 4 शेर बैठे हैं और सभी की पीठ एक दूसरे के सटी हुई। सारनाथ के अशोक स्तंभ भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया है। अशोक ने स्तंभ के निचले भाग में स्थित चक्र को भारतीय तिरंगे के मध्य भाग में रखा गया है। 10वां क्वेश्चन है, मौर्य अर्थव्यवस्था का मुख्य रूप से पर निर्भर थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, कृषि अर्थव्यवस्था पर। ये 2018 में पूछा गया था क्वेश्चन। मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि अर्थव्यवस्था थी। भूमि पर जिसे भाग कहा जाता राजस्व प्रमुख प्रकार था। यह उत्पादन का 1/6 होता था। 11वां क्वेश्चन, देवनागरी नामक किसे दिया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अशोक को।